हम प्रिवेसी के बारे में काफ़ी बातें कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रिवेसी से हम कितने कंप्लायंट हैं और हमारे साथ क्या कोई रिस्क है हमारे प्रोसेसेस में या नहीं है। उसको मेजर करने के लिए हम क्या ऐसी असेसमेंट्स कर सकते हैं अपने सिस्टम्स के अंदर। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप रोज डेटा प्रिवेसी का नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करेंगे प्रिवेसी असेसमेंट्स की। बिगनर्स गाइड। क्या होती हैं प्रिवेसी असेसमेंट्स? सिंपल, एक सिस्टमेटिक तरीका जिससे मैं ये जान सकूं कि मैं जो प्रोसेसेस यूज कर रहा हूँ जिनमें पर्सनल डेटा इम्पैक्ट होता है, जिसको इंडियन डीपीडीपी एक्ट कहता है कि अगर मैं किसी भारतीय नागरिक का पर्सनल डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, स्टोर कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ थर्ड पार्टी के साथ, डिलीट कर रहा हूँ या फिर प्रोसेस कर रहा हूँ, तो मुझे कंप्लायंट होना चाहिए इंडियन डीपीडीपी एक्ट की प्रिवेसी नॉर्म्स के साथ। मैं कैसे मेजर करूं मैं कंप्लायंट हूं कि नहीं? मैं कैसे मेजर करूं मैं कितना इम्प्रूव कर रहा हूं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? और मैं कैसे मेजर करूं कि अगर मैं कंप्लायंट नहीं हूं या कोई रिस्क कैरी कर रहा हूं तो वो क्या है और उसको मैं कैसे मिटिगेट करूंगा? उन प्रोसेसेस को हम कहते हैं रिस्क असेसमेंट। उनकी इंपॉर्टेंस क्या है? आजकल बिजनेस भी वर्ल्ड वाइड हो रहे हैं, ऑफिसेज भी मल्टीपल कंट्रीज में है, तो फिर रेगुलेशंस भी मल्टीपल कंट्रीज की हैं। और उन गोइंग रेगुलेशंस के हिसाब से मुझे अडेप्टेबल होना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे को सारी दुनिया में बिजनेस करना है। हिंदुस्तान में 250 करोड़ का फाइन है, यूरोप में 4% ऑफ ग्लोबल टर्नओवर का फाइन है। असेसमेंट नहीं करूंगा, ये नहीं जानूंगा कि मेरे प्रोसेसेस में रिस्क क्या है, तो उन्हें ठीक कैसे करूंगा? अपने आप को बचाऊंगा कैसे? अपने कस्टमर्स का, अपने वेंडर्स का ट्रस्ट कैसे जीतूंगा? और पेनल्टीज को अवॉइड कैसे करूंगा? क्या है 4 टाइप की असेसमेंट? सबसे पहली वाली को हम कहते हैं प्रिवेसी इंपैक्ट असेसमेंट। आप कोई भी नया काम प्रोसेसिंग का, जो हमने 5 प्रोसेसर की बात की, अपने सिस्टम में शुरू कर रहे हैं, तो आप एक बार अपने प्रोसेस को देखिए कि उसमें क्या रिस्क है। क्या कोई रिस्क है किसी के पर्सनल डेटा से रिलेटेड? अगर है तो भाई उस पर काम कीजिए, मिटिगेशन होनी बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप एक नया CRM लॉन्च कर रहे हैं, आप एक नई ऐप लॉन्च कर रहे हैं, पर्सनल डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक से यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर आप हाईली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं और वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो आपको डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट करना चाहिए। और वो इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो इंटरनल ना होकर एक्सटर्नल भी होता है। ज़्यादा पावरफुल तब होता है जब वो एक्सटर्नल होता है, ठीक? क्योंकि आप एक्सटर्नल का प्रिंसिपल तो आपका इन एनी केस एक्सटर्नल हो सकता है किसी भी टाइप में, लेकिन यहाँ पे आप एक्सटर्नल एजेंसी का सेंसिटिव डेटा और बहुत सारे लोगों का सेंसिटिव, जैसे आप एक बैंक को लीजिए, सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उनके पास करोड़ों लोगों की है, तो भैया उनको तो DPI करना चाहिए, ठीक? बायोमेट्रिक डेटा, हेल्थ केयर का डेटा। ट्रांसफर इम्पैक्ट असेसमेंट, आप एक देश में रहते हैं, एक देश में काम करते हैं, लेकिन अपना डेटा, अपना कलेक्टेड डेटा जो आपने अपने कस्टमर्स का, अपने एम्प्लॉयज़ का कलेक्ट किया है, किसी और देश में भेजते हैं। आपके कई देशों में दफ्तर हैं और आप उनके एम्प्लॉयज़ का डेटा ही चाहे आपस में शेयर करते हैं। हिंदुस्तान पर्सनल डेटा के क्या रेगुलेशंस रखता है, GDPR यूरोप क्या रखता है, ऑस्ट्रेलिया क्या रखता है, कैलिफोर्निया क्या रखता है, सब अलग अलग हो सकते हैं। आपको सबके साथ चलना है, सबके अपने अपने कानून हैं। तो जब आप क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, अपने देश से बाहर अपने सिटीजन का डेटा डाल रहे हैं या किसी और देश से उसके सिटीजन्स का डेटा ला रहे हैं, तो आपको दोनों कंट्रीज की नॉर्म्स को मैनेज करना है, जिसके लिए GDPR में बहुत सारे प्रोविजंस हैं, DPDP एक्ट में भी हैं। उनकी डिटेल्स अभी आएंगी, लेकिन प्रोविजंस ऑलरेडी हैं। पर बात ये हो रही है कि जब आप अपना कलेक्टेड पर्सनल डेटा ग्लोबली शेयर कर रहे हैं, तो उसको कैसे करना है, उसकी असेसमेंट करने को हम ट्रांसफर इम्पैक्ट असेसमेंट कहते हैं। क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर को मैंने अपनी कुछ प्लेलिस्ट में, कुछ वीडियोस में कवर भी किया हुआ है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है प्रिवेसी में, लेजिटिमेट इम्पैक्ट असेसमेंट। मेरे पास लेजिटिमेट डेटा है। लेजिटिमेट डेटा मतलब सबका डेटा लेजिटिमेट होता है, पर मेरे पास कंसेंट नहीं है और मुझे कंसेंट नहीं चाहिए। किस केस में? अगर मेरा पर्पस भी लेजिटिमेट है। किन पर्पसेस को लेजिटिमेट गिना जाता है? पब्लिक इंटरेस्ट। मेरे पास किसी का हेल्थ केयर डेटा, आप कहेंगे वो तो सेंसिटिव हेल्थ केयर डेटा, भाई उसके लिए बिना कंसेंट के कैसे काम करोगे? भाई मैं उसके HbA1c पे काम नहीं कर रहा, मैं उसके किसी क्रिटिकल इलनेस के डेटा पे, रिपोर्ट्स पे रिसर्च कर रहा हूँ, मैं प्रिवेसी के नॉर्म्स मेंटेन करूंगा। रिसर्च करने वाले के पास डेटा है, उसको ये नहीं पता ये किसका है। अगर उसको उसका नाम भी पता है या पेशेंट ID पे पता है, तो उसके घर का एड्रेस या फोन नंबर नहीं पता, तो मैं प्रिवेसी को वॉयलेट नहीं करूंगा, लेकिन मैं कंसेंट की वेट नहीं करूंगा। उसको कहते हैं लेजिटिमेट प्रोसेस। आप
टेरर अटैक्स के चक्कर में सर्वेलेंस कर रहे हैं पब्लिक में। मैं कहीं ये प्राइवेसी नोटिस नहीं डालूंगा एज अ गवर्नमेंट एजेंसी कि इस सड़क पे जो जाएगा मैं उसकी सर्वेलेंस कर रहा हूँ। लेजिटिमेट है, मुझे टेरर अटैक कंट्रोल करने के लिए सर्वेलेंस करनी है, सिंपल। वो कैमरा किसी को भी नहीं पता, क्योंकि अगर मैं बता ही दूंगा, कंसेंट लेने चला ही जाऊंगा, तो फिर तो टेररिस्ट को भी पता लग जाएगा। सो ऐसी कोई भी चीज जो पब्लिक इंटरेस्ट में है, जिसके लिए आप प्राइवेसी वायलेट नहीं कर रहे, लेकिन आप उसके लिए बेशक कंसेंट नहीं भी लेते, तो हम उसे लेजिटिमेट इम्पैक्ट असेसमेंट कहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इनका? आप प्रोएक्टिवली अपने प्रोसेसेस रीचेक करके जानना चाह रहे हैं कि क्या मेरे प्रोसेसेस में किसी के पर्सनल डेटा के ब्रीच का रिस्क है तो कितना है, मैं कैसे उसे अवॉइड कर सकता हूँ, भगवान अगर ब्रीच हो जाए तो मैं उसको मिटिगेट कैसे करूँ। मुझे पता होना चाहिए मैं क्या रिस्क ले रहा हूँ किसी के पर्सनल डेटा के साथ, शायद उसको भी पता होना चाहिए, है ना। तभी तो मैं अपने कस्टमर्स का, अपने स्टेक होल्डर्स का, अपने एम्प्लॉयज का ट्रस्ट जीत पाऊंगा और अपने प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन कर पाऊंगा। इसलिए ये असेसमेंट्स करनी बहुत ज़रूरी है। मैं अकाउंटेबल हूँ और मैं अपनी अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास करे उसको मेरे पे विश्वास रहे। ये सब करने को मुझे अपने प्रोसेसेस को वैलिडेट करना है, उस प्रोसेसेस की वैलिडेशन को हम प्राइवेसी असेसमेंट कहते हैं। हम आने वाले वीडियोज़ में प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में बात करेंगे और बाकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे। डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट पे मेरी ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट है, मैं यहाँ पे उसको अभी टैग कर रहा हूँ, आप उसमें से डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट की डिटेल्स देख सकते हैं। बेनिफिट्स क्या हैं इन असेसमेंट्स के? लीगल कंप्लायंस रिस्पेक्टिव कंट्रीज की। हो सकता है मेरे को एम्प्लॉय डेटा हैंडलिंग का प्रोसेस इंडिया में और यूरोप में अलग अलग रखना पड़े, चाहे माइनर चेंजेस हो। रिस्क मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी इंक्रीज करना, ये 4 बेनिफिट्स लेते हुए मैं आगे चल के इनकी डिटेल्स में आपसे बात करूंगा। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।